अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ़िराक गोरखपुरी की। तो शुरू करते हैं। फ़िराक गोरखपुरी, इनका नाम रघुपति सहाय था। फ़िराक इनका तखल्लुस था और गोरखपुर के रहने वाले थे, इसलिए गोरखपुरी कहलाते थे। तो एक तरीक़े से इनका नाम रघुपति सहाय फ़िराक गोरखपुरी हो गया। उसके बाद इनके वालिद का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था। ये भी शायर थे, इबरत नाम से लिखते थे। इनकी पैदाइश 1896 में हुई है। उसके बाद इनकी वफ़ात 1882 में हुई दिल्ली में, मगर आखिरी इनका जो रसूम हुआ वो इलाहाबाद संगम पर हुआ है। ठीक है। और इनकी मौत हरकतें कल्ब रुकने की वजह से हुई, यानी हार्ट अटैक की वजह से हुई। इनकी तालीम बीए इलाहाबाद से इन्होंने किया और म्योर सेंट्रल एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया बीए। और इनके डॉक्टर जाकिर हुसैन क्लास फ़ेलो थे। आगरा यूनिवर्सिटी से प्राइवेट अंग्रेज़ी में एमए किया। इनको अवार्ड मिले हैं, 3 बड़े अवार्ड मिले हैं। 1961 में साहित्य अकादमी अवार्ड। एग्ज़ाम में हो सकता है पूछे, इसलिए कि फ़िराक एक तो मशहूर बहुत हैं, दूसरे ये कि इनको अवार्ड भी बहुत मिले हैं, तो और हमारे निसाब में भी हैं। तो हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि इनके बारे में काफ़ी कुछ आएगा। तो 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। 1968 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। 1969 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है। इनका शेरी मजमुआ, इनके कई शेरी मजमुए हैं, जिसमें रमज़ किनात, रूप, रूहे कायनात, गुले नगमा, मशले शोले ताज, तोहफ़ा कश्तर, बहुत से हैं इनके। लेकिन एक चीज़ जो हमारे निसाब में भी है, गुले नगमा, इस पे इनको ज्ञानपीठ वो मिला है, अवार्ड मिला है 1969 में, और इस पे 5000 इनाम मिला है। तो ये चीज़ ख़ास तौर पे आप याद रखिए। बाकी जो इनकी शेरी मजमुए हैं उनके नाम भी देख लीजिए एक बार, याद रखिए। और मन अनम इनके खुतूत का मजमुआ है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आता है। और इनका रूप जो रुबाइयों का मजमुआ है वो कब शाये हुआ, और ये पूछा जाता है। ज़्यादातर तो यही देखा है मैंने। और गुले नगमा के बारे में, और जो इनके वो देख लीजिए, इतना ख़ास पूछता नहीं है, ये 2-3 चीज़ें ज़्यादा बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है। उसके बाद इनकी नौकरी, फ़िराक ने पीसीएस का इम्तिहान पास किया, इनका सिलेक्शन हुआ, मगर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर गांधी जी से मुतासिर होकर कांग्रेस ज्वाइन किया, कई बार जेल गए। कानपुर में रहते हुए आगरा से प्राइवेट एमए किया। 1927 में किया था एमए। 1929 से 30 एयू में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर 1929-30 में हुए। उस्ताद, इनके उस्ताद वसीम खैराबादी हैं और रियाज खैराबादी। ठीक। इनकी तनकीदी तसानीफ़ अंदाज़े, उर्दू की इश्किया शायरी, हाशिए, उर्दू साहित्य का इतिहास। इनकी नज़में कुछ बहुत मशहूर हैं, जिसमें जुगनू, अहद तिफ़्ल का बयान, परछाइयाँ, आधी रात वग़ैरह है। हिंदुस्तानी फ़ितरत परस्ती, जमालियात और जिनसियत, शिबली की नज़्म ओड टू द वेस्ट विंड का तर्जुमा किया फ़िराक ने तराने ख़िसाल के नाम से। इसके बाद इनके बारे में जो लोगों का कौल है वो है, बकौल फ़ज़ल इमाम, फ़िराक को तनकीद का कोई इल्म नहीं। हो सकता है ये पूछे। दूसरा है, कामिल कुरैशी ने कहा है, फ़िराक हुस्न इश्क का रसिया है। बकौल गोपीचंद नारंग, फ़िराक ने उर्दू में हिंदुस्तानी तसव्वुर जमाल की तर्जुमानी की है। इसके बाद बस ख़त्म हो गया। और अब हम लोग चलते हैं इनकी जो हमारे निसाब में गज़ल दी हुई है। तो गुले नगमा की इब्तदाई 10 गज़ल कहा गया है। इनकी गज़लें थोड़ा बड़ी बड़ी भी हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, याद कर लें, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आसान लग रही हैं। आप इनको पढ़ेंगे एक बार तो दिखने में लग रहा है कि आसान है, वैसे अच्छी लग रही हैं, छोटी छोटी सी ही हैं, जल्दी जल्दी याद भी हो जाएंगी। इतना पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये देख लें कि इसका हम काफ़िया हम रदीफ़ क्या है, तो उस हिसाब से भी इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि किसका कैसा लिखने का तरीक़ा है। एक बार तरीक़ा समझ में आ गया ना तो फिर दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे देखिए, ये हो गई है करके है, इनकी आखिरी गज़ल है। तो कुल मिला के इनकी 10 हमारे निसाब में जो है वो है, और उसको याद करना है, पढ़ लेना है।
अच्छे से। और बहुत बहुत शुक्रिया सब वीडियो देखने का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर ना किया हो तो। मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और कुछ अगर कहना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।